यह बिजनेस डेवलपमेंट और क्रिएशन के लिए एक चैनल है। हम सफल लोगों की किताबें, लेक्चर और कई दूसरे सोर्स देते हैं जिन्होंने इस जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल की हैं। आज हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। सुनकर मजा लें। परिचय। एक जरूरत है, क्या स्कूल बच्चों को असली दुनिया के लिए तैयार करता है? मेरे माता पिता कहते थे, मेहनत से पढ़ाई करो और अच्छे ग्रेड लाओ और तुम्हें अच्छे फायदों वाली अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। उनकी जिंदगी का मकसद मेरी बड़ी बहन और मुझे कॉलेज की पढ़ाई दिलाना था ताकि हमें जिंदगी में सफल होने का सबसे अच्छा मौका मिले। जब टी ने आखिरकार 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और अपनी क्लास में लगभग टॉप पर रहा, तो मेरे माता पिता को अपना मकसद मिल गया था। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मास्टर प्लान के मुताबिक मुझे एक बिग 8 इंच अकाउंटिंग फर्म ने काम पर रखा और मैंने कम उम्र में ही एक लंबे करियर और रिटायरमेंट की उम्मीद की। मेरे पति माइकल ने भी ऐसा ही रास्ता अपनाया। हम दोनों मेहनती परिवारों से थे जिनके पास कम पैसे थे लेकिन काम करने का तरीका मजबूत था। माइकल ने भी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया, लेकिन उन्होंने यह 2 बार किया, पहले एक इंजीनियर के तौर पर और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही वाशिंगटन डीसी की एक जानी-मानी लॉ फर्म ने रिक्रूट कर लिया जो पेटेंट लॉ में स्पेशलाइज्ड थी और उनका भविष्य अच्छा लग रहा था। करियर का रास्ता अच्छी तरह से तय था और जल्दी रिटायरमेंट की गारंटी थी। हालांकि हम अपने करियर में सफल रहे हैं, लेकिन वे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। हम दोनों ने कई बार सही वजहों से नौकरी बदली है, लेकिन हमारी तरफ से कोई पेंशन प्लान नहीं है। हमारे रिटायरमेंट फंड सिर्फ हमारे पर्सनल कंट्रीब्यूशन से बढ़ रहे हैं। माइकल और मेरी शादी बहुत अच्छी है और हमारे 3 बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब मैं यह लिख रहा हूं तो 2 कॉलेज में हैं और एक अभी हाई स्कूल शुरू कर रहा है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत पैसा खर्च किया। 1996 में एक दिन मेरा एक बच्चा स्कूल से निराश होकर घर आया। वह पढ़ाई से बोर और थक गया था। मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में समय क्यों लगाऊं जो मुझे असल जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे? उसने विरोध किया। बिना सोचे मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो तुम कॉलेज में नहीं जा पाओगे। मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर तो बन ही जाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने थोड़ी घबराहट और मां जैसी चिंता के साथ जवाब दिया। और अगर तुम्हारे पास अच्छी नौकरी नहीं है तो तुम अमीर कैसे बनोगे? मेरा बेटा मुस्कुराया और हल्के बोरियत से धीरे से अपना सिर हिलाया। हमारी यह बात पहले भी कई बार हो चुकी है। उसने अपना सिर नीचे किया और आंखें घुमाईं। मेरी माँ वाली समझदारी भरी बातें एक बार फिर अनसुनी हो रही थीं। स्मार्ट और मजबूत इरादों वाला होने के बावजूद वह हमेशा एक विनम्र और इज्जतदार नौजवान रहा है। मॉम, उसने कहना शुरू किया। अब मेरी बारी थी लेक्चर सुनने की। समय के साथ चलो। चारों ओर देखो, सबसे अमीर लोग अपनी पढ़ाई की वजह से अमीर नहीं बने। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखो। यहां तक कि बिल गेट्स, जिन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया था, ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। वह अब अमेरिका के सबसे अमीर आदमी हैं और वह अभी भी 30s में है। एक बेसबॉल पिचर है जो साल में $4 मिलियन से ज्यादा कमाता है, भले ही उसे मेंटली चैलेंज्ड कहा गया हो। हमारे बीच एक लंबी चुप्पी छा गई। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं अपने बेटे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे आसपास की दुनिया बदल गई है, लेकिन सलाह नहीं बदली है। अच्छी पढ़ाई करना और अच्छे ग्रेड लाना अब सफलता पक्की नहीं करता। और ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के अलावा किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मॉम, उसने आगे कहा, मैं आपकी और डैड की तरह मेहनत नहीं करना चाहता। आप बहुत पैसा कमाती हैं और हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसमें बहुत सारे खिलौने हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मैं भी आपकी तरह बन जाऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, सिर्फ ज्यादा टैक्स देने के लिए और कर्ज में डूब जाऊंगा। अब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मुझे डाउनसाइजिंग और राइटसाइजिंग के बारे में सब पता है। मुझे यह भी पता है कि आज कॉलेज ग्रेजुएट आपसे कम कमाते हैं जब आप ग्रेजुएट हुए थे। डॉक्टरों को देखो, वे पहले जितना पैसा नहीं कमाते। मुझे पता है कि मैं रिटायरमेंट के लिए सोशल सिक्योरिटी या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता।
मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था। उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह 1945 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए काम कर सकती है, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत बुरी हो सकती है जो 1945 से पहले पैदा हुए थे। हम एक तेजी से बदलती दुनिया में पैदा हुए हैं। अब मैं अपने बच्चों से बस यह नहीं कह सकती, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सेफ, सिक्योर नौकरी ढूंढो। मुझे पता था कि मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई को गाइड करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते, मैं इस बात से परेशान रही हूं कि हमारे बच्चों को स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। आज के कई युवाओं के पास हाई स्कूल छोड़ने से पहले ही क्रेडिट कार्ड होते हैं, फिर भी उन्होंने कभी पैसे या उसे इन्वेस्ट करने का कोई कोर्स नहीं किया है। क्रेडिट कार्ड पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, यह समझना तो दूर की बात है। सीधे शब्दों में कहें तो, फाइनेंशियल लिटरेसी और पैसे कैसे काम करते हैं, इस जानकारी के बिना वे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज्यादा खर्च पर जोर दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज में नए स्टूडेंट के तौर पर अपने क्रेडिट कार्ड के कारण बुरी तरह कर्ज में डूब गया, तो मैंने न सिर्फ उसके क्रेडिट कार्ड खत्म करने में मदद की, बल्कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम की तलाश में भी गई जो मेरे बच्चों को फाइनेंशियल मामलों में एजुकेट करने में मेरी मदद कर सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन किया। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई है जिससे तुम्हें मिलना चाहिए। उसका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वह एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है और वह यहां एक एजुकेशनल प्रोडक्ट के पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम यही ढूंढ रही थी। बस वही जो मैं ढूंढ रही थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी के बनाए नए एजुकेशनल प्रोडक्ट कैश फ्लो से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने हम दोनों के लिए प्रोटोटाइप के टेस्ट में हिस्सा लेने का इंतजाम किया। क्योंकि यह एक एजुकेशनल गेम था, इसलिए मैंने अपनी 19 साल की बेटी से भी पूछा, जो एक लोकल यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन थी, कि क्या वह हिस्सा लेना चाहेगी, और वह मान गई। लगभग 15 लोगों ने, जिन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया था, टेस्ट में हिस्सा लिया। माइक सही था। यह वही एजुकेशनल प्रोडक्ट था जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। यह एक रंगीन मोनोपोली बोर्ड जैसा दिखता था जिसके बीच में एक बड़ा, अच्छे कपड़े पहने चूहा था। लेकिन मोनोपोली से अलग, इसमें 2 ट्रैक थे, एक अंदर और एक बाहर। गेम का मकसद अंदर के ट्रैक से बाहर निकलना था, जिसे रॉबर्ट ने रैट रेस कहा, और बाहरी ट्रैक या फास्ट ट्रैक तक पहुंचना था। जैसा कि रॉबर्ट ने कहा, फास्ट ट्रैक दिखाता है कि अमीर लोग असल जिंदगी में कैसे खेलते हैं। फिर रॉबर्ट ने हमारे लिए रैट रेस को बताया। अगर आप एक एवरेज पढ़े लिखे, मेहनती इंसान की जिंदगी को देखें तो एक ऐसा ही रास्ता होता है। बच्चा पैदा होता है और स्कूल जाता है। गर्वित माता पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा करता है, उसे ठीक ठाक से अच्छे ग्रेड मिलते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कॉलेज में एडमिशन, बच्चा ग्रेजुएट होता है, शायद ग्रेजुएट स्कूल जाता है और फिर ठीक वैसा ही करता है जैसा प्रोग्राम किया गया था, एक सेफ, सिक्योर नौकरी या करियर ढूंढता है। बच्चे को वह नौकरी मिल जाती है, शायद डॉक्टर या वकील की, या आर्मी में शामिल हो जाता है, या सरकार के लिए काम करता है। आमतौर पर बच्चा पैसा कमाना शुरू कर देता है, क्रेडिट कार्ड बहुत सारे आने लगते हैं और शॉपिंग शुरू हो जाती है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो। पैसे खर्च करने के लिए बच्चा उन जगहों पर जाता है जहां उसके जैसे दूसरे जवान लोग घूमते फिरते हैं और वे लोगों से मिलते हैं, डेट करते हैं और कभी कभी शादी भी कर लेते हैं। अब जिंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि आज आदमी और औरत दोनों काम करते हैं। 2 इनकम होना खुशी की बात है। वे सफल महसूस करते हैं, उनका भविष्य अच्छा है और वे घर, कार, टेलीविजन खरीदने, छुट्टियां मनाने और बच्चे पैदा करने का फैसला करते हैं। खुशमिजाज जोड़ा आता है। कैश की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। खुश जोड़ा तय करता है कि उनका करियर बहुत जरूरी है और वे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सैलरी में बढ़ोतरी होती है और साथ ही एक और बच्चा और एक बड़े घर की जरूरत भी होती है। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर एम्प्लॉय बनते हैं और भी ज्यादा डेडिकेटेड। वे और ज्यादा पैसे कमाने के लिए और ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल्स सीखने के लिए स्कूल वापस जाते हैं। शायद वे दूसरी नौकरी कर लें। उनकी इनकम बढ़ जाती है,
लेकिन जिस टैक्स ब्रैकेट में वे हैं और उनके नए बड़े घर पर रियल एस्टेट टैक्स और उनके सोशल सिक्योरिटी टैक्स और बाकी सभी टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उन्हें अपनी बड़ी सैलरी मिलती है और वे सोचते हैं कि क्या हो रहा है, सारा पैसा कहाँ गया। उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड खरीदे और अपने क्रेडिट कार्ड से किराने का सामान खरीदा। बच्चे 5 या 6 साल के हो जाते हैं और कॉलेज के लिए बचत करने की जरूरत बढ़ जाती है, साथ ही उनके रिटायरमेंट के लिए भी बचत करने की जरूरत बढ़ जाती है। वह खुश जोड़ा जो 35 साल पहले पैदा हुआ था, अब अपने बाकी काम के दिनों में रैट रेस में फंस गया है। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए, सरकार के लिए टैक्स भरने के लिए और बैंक के लिए मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी या करियर ढूंढो। वे पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखते, सिवाय उन लोगों से जो उनकी नादानी का फायदा उठाते हैं और जिंदगी भर मेहनत करते हैं। यह प्रोसेस अगली मेहनती पीढ़ी में भी दोहराया जाता है। यही रैट रेस है। रैट रेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में अपनी काबिलियत साबित करें। ये शायद सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हैं जिन्हें मास्टर करना है। एक ट्रेंड सीपीए के तौर पर, जो कभी बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम करता था, मुझे हैरानी हुई कि रॉबर्ट ने इन दोनों सब्जेक्ट्स को सीखना मजेदार और रोमांचक बना दिया था। यह प्रोसेस इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था कि जब हम रैट रेस से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो हम जल्दी ही भूल गए कि हम सीख रहे हैं। जल्द ही एक प्रोडक्ट टेस्ट मेरी बेटी के साथ एक मजेदार दोपहर में बदल गया, जिसमें हमने उन चीजों के बारे में बात की जिनके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की थी। एक अकाउंटेंट के तौर पर एक ऐसा गेम खेलना आसान था जिसके लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की जरूरत थी। इसलिए मेरे पास समय था। मैं अपनी बेटी और मेरी टेबल पर बैठे दूसरे प्लेयर्स को उन कॉन्सेप्ट्स में मदद करने के लिए जो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। मैं उस दिन रैट रेस से बाहर निकलने वाला पहला इंसान था और पूरे टेस्ट ग्रुप में अकेला इंसान। मैं 50 मिनट के अंदर बाहर हो गया, हालांकि गेम लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर, एक बिजनेस ओनर और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वह यह थी कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टिंग के बारे में कितना कम पता था, जो उनकी जिंदगी में इतने जरूरी सब्जेक्ट्स थे। मुझे हैरानी हुई कि वे असल जिंदगी में अपने फाइनेंशियल मामलों को कैसे मैनेज करते होंगे। मैं समझ सकता था कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझेगी, लेकिन वे बड़े लोग थे, कम से कम उससे दोगुनी उम्र के। रैट रेस से बाहर निकलने के बाद अगले 2 घंटों तक मैंने अपनी बेटी और इन पढ़े लिखे अमीर बड़ों को पासा पलटते और अपने मारकर आगे बढ़ाते देखा। हालांकि मुझे खुशी थी कि वे सब इतना कुछ सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से परेशान था कि बड़ों को सिंपल अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग की बेसिक बातें कितनी कम पता थीं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच का रिश्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। जब वे एसेट्स खरीदते और बेचते थे तो उन्हें यह याद रखने में परेशानी होती थी कि हर ट्रांजैक्शन उनके मंथली कैश फ्लो पर असर डाल सकता है। मैंने सोचा, असल दुनिया में कितने लाखों लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये सब्जेक्ट कभी नहीं सिखाए गए। शुक्र है कि वे मजे कर रहे हैं और गेम जीतने की चाहत में उनका ध्यान भटक रहा है, मैंने मन ही मन कहा। रॉबर्ट के कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद उसने हमें आपस में कैश फ्लो पर डिस्कस करने और उसे क्रिटिक करने के लिए 15 मिनट दिए। मेरी टेबल पर बैठा बिजनेस ओनर खुश नहीं था। उसे गेम पसंद नहीं आया। उसने जोर से कहा, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है। मैं इस बारे में बताने के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और अटॉर्नी हायर करता हूं। जिस पर रॉबर्ट ने जवाब दिया, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत सारे अकाउंटेंट ऐसे हैं जो अमीर नहीं हैं? और बैंकर और वकील और स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट ब्रोकर, वे बहुत कुछ जानते हैं और ज्यादातर स्मार्ट लोग होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अमीर नहीं होते। क्योंकि हमारे स्कूल लोगों को वह नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। लेकिन एक दिन आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, काम पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और आप अपनी दाईं ओर देखते हैं और आप अपने अकाउंटेंट को उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ देखते हैं। आप अपनी बाईं ओर देखते हैं और आप अपने बैंकर को देखते हैं। इससे आपको कुछ पता चलना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी गेम से इंप्रेस नहीं हुआ। मैं यह सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूं, हालांकि बैंकर को अच्छा लगा। मैंने यह स्कूल में पढ़ा था, अकाउंटिंग वाला हिस्सा, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। अब मुझे पता है। मुझे खुद को रैट रेस से बाहर निकालना है। प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।